हाय फ्रेंड्स, फर्स्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन नर्सिंग हब में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स नॉटसेट 2023 के सिलेबस के बारे में। आपको मैं सबसे पहले बता दूं, एम्स कभी नॉटसेट का ऑफिशियल सिलेबस नहीं देता, मगर ये जो सिलेबस है हमने स्टूडेंट के रिव्यू के आधार पर और पिछले 5 ईयर के जो पेपर है उसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक निकाले हुए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एम्स नॉटसेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें 200 क्वेश्चन होते हैं। उसमें 180 क्वेश्चन है वो नर्सिंग के होते हैं और बाकी के 20 क्वेश्चन होते हैं वो नॉन नर्सिंग के होते हैं। सबसे पहले तो हम देखें कि 180 क्वेश्चन है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 180 क्वेश्चन होते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। और नॉटसेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में से होते हैं। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बोल सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, सबसे वेटेज वाला सब्जेक्ट है वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है। उसके आगे हम बात करें, दूसरा है ओबीजी। ठीक है, आगे बात करें सीएचएन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पिछले साल नॉटसेट 2022 में काफ़ी सारे क्वेश्चन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के आए हुए थे। ठीक है, आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी पूरा पढ़ना है। उसमें आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में सारा कुछ है होता है, जो प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, कब लॉन्च हुआ वो सभी आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, आगे हम बात करें तो पीडियाट्रिक नर्सिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके आगे हम बात करें तो साइकेट्रिक नर्सिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 सब्जेक्ट है, ये मेजर सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो आपको इस 5 सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, कंप्लीट रीड आउट करना है, रिवीजन करना है। उसके बाद आपके पास टाइम मिले तो आपको नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग मैनेजमेंट, ये सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। मगर मेजर ये 5 सब्जेक्ट है, एमएसएन, ओबीजी, सीएचएन, पीडियाट्रिक और साइकेट्रिक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बाकी के जो 20 क्वेश्चन है वो कौन कौन से सब्जेक्ट में से आते हैं। तो 20 क्वेश्चन है उसमें मैथ्स रीजनिंग में से आते हैं, जनरल नॉलेज में से आते हैं और इंग्लिश के भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके लिए मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इसकी लिस्ट निकाली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैथ्स रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में से आ सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब जो होता है संभावना होता है। ठीक है, नंबर सिस्टम में से भी क्वेश्चन आ सकता है, सिंप्लीकेशन में से भी आ सकता है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में से भी आ सकता है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, जो सादा ब्याज होता है उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, सीएफ और एलसीएम में से भी आ सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस वो भी इम्पोर्टेंट है, और टाइम एंड वर्क। ठीक है, इस सारे टॉपिक मैथ्स और रीजनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको मैं सारी पीडीएफ है उसकी लिंक, सारी पूरी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप चाहे तो वहाँ पर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे बात करें इमेज विथ क्वेश्चन। ठीक है, अब एग्जाम में बहुत आने लगे हैं पिछले साल के मुकाबले में। ठीक है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई भी आपको इंस्ट्रूमेंट दे दे और उसका फोटो दे दे आपको और उसका नेम पूछे, इसका यूज़ पूछे, ये सभी क्वेश्चन बन सकते हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और ओबीजी ये दोनों सब्जेक्ट में से आ सकते हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और ओबीजी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका आपको नाम मालूम होना चाहिए और उसका यूज़ मालूम होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी ओटी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने आईसीयू के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चन यहीं से ही बनेगा। आगे बात करें प्रोसीजर के बारे में, तो आजकल नोटशीट में वीडियो बेस्ड क्वेश्चन भी आने लगे हैं। ठीक है, आपको कोई भी वीडियो दे देता है, उसके बारे में पूछे कि ये वीडियो कौन सी प्रोसीजर है, उसका नाम बताइए, वो कब यूज़ करते हैं, आपको ऐसा भी पूछ सकता है। तो वीडियो बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। आगे हम बात करें, कोई भी आप गवर्नमेंट ने न्यू लॉन्च कोई भी स्कीम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, उसका आपको फ़ोटो दिखा दे और आपको पूछे कि ये फ़ोटो किस प्रोग्राम का है, किस स्कीम का है, उसके ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। आगे हम बात करें जीके की क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन में इमेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पिछली साल ऐसा क्वेश्चन आया था कि हमारे 2000 की जो नोट होती है करेंसी में 2000 की, उसके पीछे किसकी फ़ोटो है, ठीक है, कौन सा फ़ोटो है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा था। इसलिए आपको अच्छी तरीके से जीके भी रीड करना है। हम बात करें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में,
हमें कौन कौन से सिस्टम पढ़ने चाहिए। ठीक है, ये हमने लिखा हुआ है, आपको इस हिसाब से ही सिस्टम पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट सिस्टम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सबसे पहले आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ना है। उसके बाद रेस्पिरेटरी है, जीआई इम्पोर्टेंट है, एंडोक्राइन इम्पोर्टेंट है, नर्वस इम्पोर्टेंट है, ईएनटी इम्पोर्टेंट है, और इंटेग्यूमेट्री हमारी जो स्किन वाली सिस्टम है वो भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमने आई लिखा नहीं है, मगर आई भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई के डिसऑर्डर जैसे कि कैटरेक हो गया, ग्लूकोमा हो गया, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि सारा कुछ डेटा है हमारे नर्सिंग में, जो भी सिलेबस होता है वो सारा कुछ नॉर्सेट के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना सभी है। मगर इस वीडियो में जो आपको मैं बता रहा हूँ उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सबसे पहले तो आपकी जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होती है, हार्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, सर्कुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिसऑर्डर की हम बात करें तो मायोकार्डियल इंफ्राक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। ठीक है, इस यहाँ पर इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको टॉपिक ही बताऊँगा, उसके अगले वीडियो में एक एक टॉपिक हम उस डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मायोकार्डियल इंफ्राक्शन में कौन सा वॉल का एमआई है, तो कौन सा आर्टरी ब्लॉक के कारण एमआई होगा, वो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। एमआई के साइन सिम्टम आपको मालूम होने चाहिए, उसका मैनेजमेंट मालूम होना चाहिए, वो सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सी सर्जरी करते ही हम सीएबीजी के बारे में मालूम होना चाहिए, ये सभी एमआई में इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे हम बात करें एंजाइना पेक्टोरिस, वो भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थरियोस्क्लेरोसिस, वो भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, उसमें जो हार्ट फेलियर होता है लेफ्ट राइट साइड होता है और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकंड नंबर में हम बात करें तो ईसीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ईसीजी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, ठीक है, उन अलग अलग चेंजेस हमारे इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं, उसमें ईसीजी में क्या चेंजेस आता है। ठीक है, आपको ईसीजी देखकर पता चलना चाहिए कि इस ईसीजी में क्या एबनॉर्मलिटी है। खासकर ईसीजी में से इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ईसीजी देखकर आपको पता लगना चाहिए कि ईसीजी में क्या एबनॉर्मलिटी है। आगे हम ड्रग की बात करें तो डिगोक्सिन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, आपको डिगोक्सिन के बारे में पता होना चाहिए। कब हम दे सकते हैं, कितना डोज दे सकते हैं, क्या उसकी साइड इफेक्ट है, वो सभी आपको पता होने चाहिए। हमने सब यहाँ पर डिगोक्सिन ही लिखा है, मगर इसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट ड्रग है कार्डियक सिस्टम में। आगे हम बात करें रूमेटिक फीवर, तो रूमेटिक फीवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो जोन्स क्राइटेरिया है, उसमें जो मेजर और माइनर क्राइटेरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम बात करें जीआई सिस्टम, तो जीआई सिस्टम बहुत बड़ी सिस्टम है, आपको पता ही होगा। जीआई सिस्टम में बहुत सारे डिसऑर्डर है। ठीक है, आप यहाँ पर को सबसे पहले तो जीआई सिस्टम हमारी ह्यूमन बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है उसका, ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपको पता होने चाहिए कि जो हमारा स्टमक है उसमें क्या प्रोसेस होती है, आपको वो सभी पता होने चाहिए। आगे हम बात करें डिसऑर्डर की बात करें तो पेप्टिक अल्सर बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है। पेप्टिक अल्सर में आपको सबसे पहले तो उसके बारे में जो नॉर्मली कॉज पता होने चाहिए, साइन सिम्टम पता होने चाहिए। उसके बाद उसकी जो मैनेजमेंट होता है, उसमें जो सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, उसमें जो बिलरॉथ 1 है, बिलरॉथ 2 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर पता करना है कि बिलरॉथ 1 में हम कौन कौन से पार्ट को यहाँ पर ज्वाइंट करते हैं, 2 में कौन कौन से पार्ट को ज्वाइंट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा यहाँ पर हमने लिखा हुआ है आईबीडी में दो डिसऑर्डर होते हैं, एक तो होता है क्रॉन्स डिजीज और दूसरा होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। आपको इस दोनों के बीच का डिफरेंस पता होने चाहिए, उसके साइन सिम्टम पता होने चाहिए और मैनेजमेंट पता होना चाहिए। इसके अलावा हमने यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मगर आपको मैं बता दूँ, आप अच्छी तरीके से सुनना। जीआई सिस्टम में आपको एपेंडिसाइटिस है, ठीक है, पेनक्रियाटाइटिस है, वो सभी के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करें लास्ट में तो हेपेटाइटिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। हेपेटाइटिस के टाइप ए, बी, सी, डी और ई के बारे में पता होना चाहिए। खासकर आपको हेपेटाइटिस का ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है, किस तरह हेपेटाइटिस फैलता है एक से दूसरे पर्सन में, वो पता होना चाहिए। आगे हम बात करें
कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने बोन होते हैं, कौन सा बोन है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, कौन सा बोन दूसरे बोन के साथ अटैच होता है, वो सभी आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा बोन के अलावा हमारे ह्यूमन बॉडी में मसल में आपको जो मैं बता दूं कि बड़े बड़े मसल होते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मसल है वो आपको पता होने चाहिए, सारे पता नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर जो भी इम्पोर्टेंट है 20 मसल यहाँ पे आई थिंक इम्पोर्टेंट है वो सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करें कि जॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉइंट में आपको क्या याद करना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको यहाँ पर नी जॉइंट दे दिया, एल्बो जॉइंट दे दिया और आपको पूछेगा कि ये कौन से टाइप का जॉइंट है, तो आपको जॉइंट के जितने भी टाइप है वो सभी आपको याद करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे हम बात करें फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर में हमारे कितने टाइप के फ्रैक्चर होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और फ्रैक्चर में तो बहुत इंपॉर्टेंट की हम बात करें तो ट्रैक्शन, आजकल ट्रैक्शन से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि कितने टाइप के ट्रैक्शन होते हैं। बक्स रसल ट्रैक्शन हो गया, उसकी आपको फोटो दिखा दी तो वो आपको आना चाहिए, पता लगना चाहिए कि रसल ट्रैक्शन है। इसमें IBQ इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। आगे हम बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटिक अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सभी के बारे में आपको पता होने चाहिए। 3 मेजर डिसऑर्डर है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में। आगे हम बात करें यूरिनरी सिस्टम में, सबसे पहले तो आपको यूरिनरी सिस्टम की नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। उसके बाद हम यूरिनरी सिस्टम के डिसऑर्डर की हम बात करें तो यहाँ पर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या क्या होता है, कौन से यहाँ पर जो नॉर्मल पैरामीटर है उसमें चेंजेस होता है वो पता होने चाहिए। रीनल फेल्योर में 2 होता है, एक तो एक्यूट होता है और क्रोनिक होता है। अब इसको दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करें तो डायलिसिस के बारे में आपको पता होने चाहिए कि हीमोडायलिसिस होता है और पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। इस दोनों की इंडिकेशन क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होती है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, वो सभी आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करें नर्वस सिस्टम के बारे में, तो नर्वस सिस्टम में आपको क्या याद करना है, क्या इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम में जो हमारी जो क्रेनियल नर्व होती है वो कितनी होती है नंबर में, आपको उसका फंक्शन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है। डिसऑर्डर की हम बात करें तो यहाँ पर मेनिंजाइटिस है, ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस है, पार्किंसन डिजीज है। उसके अलावा भी अलग अलग है मगर हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया तो वो सब आप पढ़ लेना। अल्जाइमर डिजीज भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो सभी इम्पोर्टेंट है। एंडोक्राइन सिस्टम, आपको एंडोक्राइन सिस्टम है वो बहुत डीपली पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है, एंडोक्राइन सिस्टम में आपको हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने ग्लैंड होते हैं और वो ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं वो आपको पता करना है, याद वो सभी अच्छी तरीके से याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा आपको एंडोक्राइन सिस्टम के डिसऑर्डर होते हैं, यानी डायबिटीज मेलिटस हो गया, उसके टाइप कितने होते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 होता है, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है, वो सभी आपको पता करना याद करना है। उसके अलावा डायबिटीज मेलिटस की ड्रग आपको मेडिसिन भी याद करनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सी ड्रग हम डायबिटीज मेलिटस में दे सकते हैं। उसके अलावा जो इंसुलिन होता है उसके कितने टाइप होते हैं और कौन कौन सी साइड पर इंसुलिन दे सकते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आगे हम बात करें कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जितने भी यहाँ पर ग्लैंड है वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, उस हार्मोन का लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उससे कौन सी कंडीशन डेवलप होती है उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। आगे हम बात करें उसमें से ही कोचिंग सिंड्रोम, एडिशन डिजीज, दोनों इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर है। इस दोनों का बीच का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए और उसका साइन और सिम्टम आपको पता होना चाहिए। कोचिंग सिंड्रोम और एडिशन डिजीज। आगे हम बात करें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पिछले नोटसेट में आए हुए थे। तो आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में अपना नॉलेज को अप टू डेट रखना है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है, कौन सी स्कीम लॉन्च की है, कब लॉन्च की थी, उसकी डेट क्या थी, आपको वो सभी पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहीं से ही बनता है, ठीक है। आपको मैंने बताया कि न्यू स्कीम, न्यू प्रोग्राम वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
आपको हेल्थ कमेटी है, मान लो आपकी फोरे कमेटी है, हमारी मुडलियर कमेटी है, वो कब लॉन्च की थी, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, आपको लेटेस्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके बारे में पता होना चाहिए। वैक्सीन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लाइव वैक्सीन है, कौन सी किल वैक्सीन है, वैक्सीन को कितने टेम्परेचर में स्टोर करते हैं, ठीक है, वैक्सीन की क्या साइड इफेक्ट है, कब हम वैक्सीन दे सकते हैं, व्हेन टू गिव, कितना डोज होता है, ठीक है, कौन सी साइड पर हम वैक्सीन दे सकते हैं, वो सभी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। आप एक बार इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देख लोगे तो आप कोई भी MCQ इसके बारे में आता है तो आप गलत नहीं करोगे, बहुत ईजी टॉपिक है। उसके लास्ट में हम बात करें कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जितने भी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जैसे वैसे कि बहुत सारे कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मगर आपको इम्पोर्टेंट जो लगे आपको उसके बारे में पढ़ना है। खासकर इंक्यूबेशन पीरियड आपको सभी का याद रखना है कि कब वो इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। आगे बात करें OBG के बारे में। OBG में हम सबसे पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट है GTPL स्कोर, बहुत इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। कोई भी नर्सिंग की एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट की स्टाफ नर्स हो या नॉर्सेट हो या जिपमर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन तो GTPL स्कोर के आते ही आते हैं, ठीक है। GTPL स्कोर कैसे निकालते हैं उसके बारे में हमने अलग से वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उसके आगे हम बात करें कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, ठीक है, उसकी लेंथ क्या है, उसका वेट क्या है, प्रेगनेंसी में जो हमारे जो ऑर्गन होते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकता है, वो सभी आपको पता होना चाहिए। उसके बारे में जो मैच्योरेशन साइकिल है वो भी इम्पोर्टेंट है, उसमें कौन कौन से फेज होते हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है। डिसऑर्डर की हम बात करें तो यहाँ पर एंटीपार्टम हेमरेज और पोस्टपार्टम हेमरेज वो दो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। एंटीपार्टम हेमरेज में आपको मैं बता दूँ, आपको एंटीपार्टम हेमरेज में सिर्फ 2 ही याद करना है कि प्लेसेंटा प्रेविया और एबोर्टिया प्लेसेंटा, इसके बारे में आपको डिटेल में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। और PPH की हम बात करें तो PPH भी 2 होते हैं, प्राइमरी PPH और सेकेंडरी PPH, उसके बारे में आपको याद करना है। तो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बनता है कि PPH होता है, उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, तो PPH का मोस्ट कॉमन कोज होता है एटोनी यूट्रस होता है, याद रख लेना। PPH का मोस्ट कॉमन कोज होता है एटोनी यूट्रस। आगे हम बात करें तो कॉन्ट्रासेप्शन है, आपको सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और खास करके आपको कॉपर टिक के बारे में पता होना ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर टिक की आपको कोई भी फोटो दे दे, उसमें से पूछ सकता है कि कॉपर टिक है, उसका नेम क्या है, ठीक है, कौन से टाइप की कॉपर टिक है। और दूसरा यहाँ पर कॉपर टिक को आपको नेम तो याद रखना ही है, उसके अलावा उसकी इफेक्टिविटी, कितने साल तक ये चलेगी, कितने साल तक इफेक्टिव रहेगी, वो इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे आपको RH इनकम्पेलेबिलिटी में से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और लास्ट में हम बात करें जो फीटल पोजीशन होती है, फीटल प्रेजेंटेशन होती है, उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, अलग अलग फीटल पोजीशन होती है, वो सभी आपको याद करना है। एक बार उसको आप देख लोगे तो आप इसको गलत नहीं करोगे, ठीक है। OBG का जो सिलेबस है वो थोड़ा बहुत कम है MHN के मुकाबले में, तो आप इसको इजीली रीड कर पाओगे। आगे हम बात करें पीडियाट्रिक नर्सिंग की। सबसे पहले आपको पीडियाट्रिक नर्सिंग को क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पीडियाट्रिक नर्सिंग में न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसके वाइटल साइन, मान लो टेम्परेचर है, पल्स है, रेस्पिरेशन है, ब्लड प्रेशर है, वो सभी आपको बस मालूम होना चाहिए, न्यूबॉर्न बेबी के मालूम होना चाहिए। उसके अलावा जो वेट और हाइट है, इसको यहाँ पर 2 स्टार लगा लो या 3 स्टार लगा लो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि वेट और हाइट डबल कब होता है, ट्रिपल कब होता है, ठीक है, 4 गुना कब होता है, वो सभी आपको मालूम होना चाहिए। इस पर भी हमने अलग से वीडियो बना रखी है, उसकी PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हम बात करें कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए डेवलपमेंटल माइलस्टोन मतलब क्या, कि बच्चा कब सीट करना सीखेगा, कब बैठेगा, विद सपोर्ट या विदाउट सपोर्ट, बच्चा सोशल स्माइल कब करता है, वो सभी आपको पता होने चाहिए।
उसके अलावा रिफ्लेक्सिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा रिफ्लेक्स कब आता है, कौन से महीने में कौन सा रिफ्लेक्स डिसअपियर होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें जॉन्डिस, तो जॉन्डिस के कितने टाइप है, उसका मैनेजमेंट क्या होता है, कौन सा बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक आपको 5 टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है पीडियाट्रिक में। आगे हम सिस्टमेटिकली बात करें तो जीआई सिस्टम में क्या पढ़ना है। पीडियाट्रिक नर्सिंग को मैं यहाँ पर जितना बोल रहा हूँ आप जितना पढ़ोगे इतना इनफ है। सिस्टम में हम बात करें जीआई सिस्टम की तो आपको यहाँ पर क्लैप्ट लिप और पैलेट के में क्या पढ़ना है। ठीक है, क्लैप्ट लिप और पैलेट की आपको यहाँ पर फोटो एक बार देख लेनी है ताकि IBQ बने तो आप इसी को सॉल्व कर पाओ। आपको क्लैप्ट लिप और पैलेट की सर्जरी हम कब करते हैं और उसकी सर्जरी का नाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो क्लैप्ट लिप की सर्जरी का नाम है सिलियोप्लास्टी और क्लैप्ट पैलेट की सर्जरी का नाम है पैलेटोप्लास्टी। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर टॉपिक बता रहा हूँ, उसके बारे में डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, तो आप टॉपिक पर फोकस कीजिएगा। आप नेक्स्ट हमें पढ़ना है पाइलोरिक स्टेनोसिस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है ट्रैकिया इसोफेकल फिस्टुला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हर्पस डिजीज होए, ठीक है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। आगे हम बात करें तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, उसमें क्या पढ़ना है। उसमें आपको TOF पढ़ना है, ठीक है। टेट्रालॉजी ऑफ फेलट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप साइनोटिक और असाइनोटिक हार्ट डिजीज ये दोनों पढ़ेंगे, उसमें सारी कार्डियक सिस्टम अंदर इंक्लूड हो जाएगी। आगे हम बात करें नर्वस सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है। तो नर्वस सिस्टम में आपको स्पाइनल बाइफिडा पढ़ोगे। स्पाइनल बाइफिडा के 2 टाइप होते हैं, मेनिंगोसेल और मेनिंगोमायोसेल। आप इस दोनों को अच्छी तरीके से आपको रीड आउट करना है, ठीक है। दूसरा है मेनिंजाइटिस और हाइड्रोसिफिलिस के मेनली साइन और सिम्टम क्या होते हैं। मैक्वेन साइन है, ठीक है, वो सभी अलग अलग तरीके से साइन है, आपको उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। आपको स्पाइनल बाइफिडा, मेनिंजाइटिस और हाइड्रोसिफिलिस ये तीनों को रीड करना है। ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर की हम बात करें तो यहाँ पर क्लैप फुट बहुत इंपॉर्टेंट है और डिस्प्लेसिया ऑफ हिप वो भी इम्पोर्टेंट है। साइकेट्रिक नर्सिंग की हम बात करें तो आपको साइकेट्रिक नर्सिंग का भी सिलेबस यहाँ पर बहुत कम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर नहीं है मगर थोड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसको रीड करोगे तो आपको इसका क्वेश्चन साइकेट्रिक नर्सिंग का आप सॉल्व कर पाओगे। डिफेंस मैकेनिज्म आपको पढ़ना है। डिफेंस मैकेनिज्म को आप अच्छी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। इसमें एग्जाम का जो क्वेश्चन होगा उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग होगी। आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। उसके अलावा सिजोफ्रेनिया उसके टाइप्स पढ़ना है, उसका मैनेजमेंट पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ECT थेरापी, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरापी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको एक बार देख लेना है। मेनिया भी इम्पोर्टेंट है, डिप्रेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करें कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी 2 स्टार लगा लो कि साइकोफार्माकोलॉजी में आपकी एंटी साइकोट्रिक ड्रग, एंटी एंजाइटी ड्रग और एंटी डिप्रेशन ड्रग, ये तीनों ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। उसमें आपको क्या याद रखना है कि ड्रग का नेम याद रखना है और कौन कौन सी ड्रग है वो सभी आपको याद रखना है। लास्ट में हम बात करें कि EPS का मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम में कौन कौन से सिम्टम होते हैं, आपको वो याद करना है। EPS भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है अगर हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट निकाला हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर वाइटल साइन आपको पता होने चाहिए कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, पल्स कितना होता है, रेस्पिरेशन कितना होता है, BP कितना होता है, वो सभी आपको पता होना चाहिए। कि फीवर होगा तो टेम्परेचर कितना होगा वो सभी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो नॉर्मल नर्सिंग की प्रोसीजर है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारी नर्सिंग की प्रोसीजर है वो सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, तो मेडिसिन देने के लिए अलग अलग रूट है, जैसे कि IM है, IV है, ओरल है, वो सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन से डिग्री एंगल ऑफ इंजेक्शन है, ठीक है, वो सभी आपको पता होना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में आपको सारा कुछ जितना भी इम्पोर्टेंट थियरी है वो सभी पढ़ना है। पोजीशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सर्जरी में हम कौन सी पोजीशन दे सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटरी कौन सी पोजीशन दे सकते हैं, वो सभी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो नर्सिंग का जो इथिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है।
आपको नर्सिंग एथिक्स में भी आपके लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी टफ होगी, मगर आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन आप इसी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। लास्ट में हम बात करें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर नॉट सेट, आपको इस नॉट सेट में कौन से टॉपिक को 100% पढ़ना है, इसमें से भी एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। आपको इस टॉपिक में से एक तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की हम बात करें, CPR बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉक, और शॉक को आपको जितने भी शॉक के टाइप है, एनाफाइलेटिक शॉक है, कार्डियक शॉक है, जितने भी टाइप है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। ECG आपको हमने आगे बताया, ECG भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग कैलकुलेशन को आपको एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। वो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जितने भी क्वेश्चन आपको मिले आपको सॉल्व करने हैं, तो भी आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। आगे हम बात करें GTPL स्कोर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। GTPL स्कोर कैसे निकालते हैं वो इम्पोर्टेंट है। एसिड बेस इम्बैलेंस में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, वो टॉपिक आपको आना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बात करें तो आपको सिजोफ्रेनिया इंपॉर्टेंट है, डिप्रेशन इंपॉर्टेंट है, और साइकोफार्माकोलॉजी है वो इम्पोर्टेंट है। आपको अबॉर्शन के जितने भी टाइप है वो यहाँ पर एक बार देख लेना है। उसके अलावा जो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन है, क्वेशियोकर है, मरासमस है, वो दोनों इम्पोर्टेंट है। ट्रैक्शन है जितने भी टाइप से, उसकी आपको फोटो देखना, एक इमेज पता होने चाहिए और उसका यूज़ पता होना चाहिए, दोनों तो पता होने चाहिए, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आपको फोटो पता होनी चाहिए, उसका यूज़ पता होना चाहिए, बस। सक्शन की आपको सक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्शन के बारे में जितना कुछ मिले उतना पढ़ लेना। आगे हम बात करें कि ICP, इंक्रीज ICP होती है तो कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, वो सभी इम्पोर्टेंट है। कोविड-19 में एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। कोविड-19 के बारे में जितना डेटा मिले वो सभी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। सर्जिकल ब्लेड की आपको उसकी इमेज दे देता है और आपको पूछेगा कि कौन से नंबर की ब्लेड है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर की ब्लेड है। स्विचर, उसके बारे में पढ़ना है। बर्न में क्या पढ़ना है कि रूल ऑफ 9 होता है कि हम टोटल एरिया ऑफ बर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रूल ऑफ 9 की मदद से कैलकुलेट करते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आपको करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आगे हम बात करें GCS स्कोर, क्लास कोमा स्कोर, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आपको ये सभी एक ही PDF में चाहिए, तो हमने इसके लिए नर्सिंग गाइड करके एक E-बुक बनाई है, वो PDF है। आप वो PDF में आप यहाँ पर देख सकते हो, सारा कुछ हमने यहाँ पर कवर कर रखा है। कोविड-19 है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, MSN, वो सारा कुछ यहाँ पर हमने कवर कर रखा है। आप इसका डेमो पेज देखना चाहो, इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, वहाँ पर से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी।